अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपने घर में खुद से किस तरह से एक एम्पलीफायर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम आप दोस्तों को ये भी बताएंगे कि जो रेडीमेड किटें बाजार से मिलती हैं, इनको ऑपरेट करने का क्या तरीकाकार होता है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं। इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को गाइड करेंगे। एक अनाड़ी बंदा भी इस वीडियो को देखकर अपना एम्पलीफायर बनाना सीख जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। JLC PCB चाइना की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप अपनी प्रोफेशनल PCB सिर्फ $2 के अंदर बनवा सकते हैं। PCB बनाने के लिए आप दोस्तों ने सिर्फ जर्बर फाइल को अपलोड करना है, अपनी PCB का साइज सेलेक्ट करना है, इसके अलावा कलर सेलेक्ट करना है और अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। विद इन 1 वीक आपकी PCBs आपके पास पहुंच जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को दो चीजें बतानी है। पहले नंबर पर हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि किस तरह से एक एम्पलीफायर की PCB आप तैयार करवा सकते हैं, और फिर दूसरे नंबर पर आप दोस्तों को ये बताएंगे कि कैसे आप रेडीमेड PCB के कनेक्शंस को कर सकते हैं। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप दोस्तों ने इसे एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप दोस्तों ने एम्पलीफायर को रेडी किस तरह से करना है। अभी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये PCB मौजूद है एम्पलीफायर की। इसके ऊपर हमने सबसे पहले कंपोनेंट्स को प्लेस करना है। कंपोनेंट्स को प्लेस करते वक्त एक चीज का आपने ख्याल रखना होता है कि सबसे छोटे कंपोनेंट से आपने शुरुआत करनी होती है। सो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंसों से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले 100 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस हैं वो हम यहाँ पर 4 अदद लगा देते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये 100 किलो ओम की जगह है, तो 100 किलो ओम की जगह जहां पर बनी हुई है वहां पर आपने 4 अदद 100 किलो ओम की रेजिस्टेंसें लगानी है। अगर आप दोस्तों को इस प्रोजेक्ट की जर्बर फाइल चाहिए तो वो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट themrengineer.com से जाके ले सकते हैं। 100 किलो ओम को लगाने के बाद बारी आती है 10R की। 10R से मुराद ये है कि 10 ओम की रेजिस्टेंस, वो भी हमने यहाँ पर लगा दी है। इसके बाद बारी आ जाती है 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस की, वो भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर डायोड लगाएंगे। डायोड को लगाते वक्त आपने इसके एनोड और कैथोड को देखना होता है। ये जो लाइन वाली साइड है, लाइन वाली साइड के ऊपर आनी चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है कैपेसिटर्स की। तो यहाँ पर C6 और C7 के अंदर हम यहाँ पर 104 नंबर कैपेसिटर लगा देंगे। इसके बाद C2 के ऊपर हम 22 UF का कैपेसिटर लगाएंगे। ये वाला कैपेसिटर लगाते वक्त भी आपने प्लस माइनस को देख के लगाना है क्योंकि ये पोलर कैपेसिटर होते हैं। इसके बाद ये जो C2 के साथ वाला कैपेसिटर है ये आप लोगों ने 2.2 का लगाना है। इसके बाद जो C3 है वो भी 22 UF का लगेगा। C4 के ऊपर हम एक 100 UF का कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर्स वगैरह जो हैं हमारे वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं सिवाय इस बड़े कैपेसिटर की। अभी हम इन सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। दोस्तों, डबल लेयर PCB का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसे दोनों साइडों से सोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हमने लगा दिया है। अभी बारी आ जाती है इसके ऊपर बड़े कंपोनेंट्स को लगाने की, ICs वगैरह को लगाने की और टर्मिनल ब्लॉक्स को लगाने की। सबसे पहले हम ये बड़े साइज का जो कैपेसिटर है 2200 UF वाला, इसको लगा देते हैं। प्लस और माइनस आपने देख के लगाना है चूंकि ये पोलर कैपेसिटर है। कैपेसिटर को लगाने के बाद आपने इसके ऊपर टर्मिनल ब्लॉक्स को लगा देना है। एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के ऊपर लग जाएगा, और अगर आप लगाना चाहें तो एक इनपुट साइड पे भी लगा सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर मैं सोल्डिंग करूंगा इनपुट, क्योंकि मोनो ये एम्पलीफायर है। इसके अलावा लास्ट पे हमारा ये IC लगेगा TDA 2030, बहुत ही फेमस IC है, एम्पलीफायर के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला IC है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो रेडी हो चुका है। हमने यहाँ वाली साइड से आउटपुट लेनी है। इस साइड पे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई या अडाप्टर को कनेक्ट करना है। इस साइड से हमने अपने मोबाइल से आने वाले सिग्नल या MP3 को कनेक्ट करना है। तो ये हमारा एम्पलीफायर काम करने लग जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 PCBs मौजूद हैं जो कि रेडीमेड हैं। इनके कनेक्शंस को किस तरह से करना है। एम्पलीफायर चाहे कोई भी हो, उसके कनेक्शंस को करने का बहुत ही आसान तरीकाकार ये होता है
कि आपने सबसे पहले उसकी इनपुट साइड को फाइंड करना है कि कहां पर आप इसको 12 वोल्ट देंगे या 24 वोल्ट देंगे। 12/12 वाले एम्पलीफायर भी होते हैं, खाली 12 वोल्ट वाले एम्पलीफायर भी होते हैं, इससे ज्यादा वोल्टेज वाले भी होते हैं। इसके बाद आपने इनपुट को देखना है कि इनपुट आप कौन सी जगह पे देंगे, और उसके बाद आपने आउटपुट को देखना है कि आप आउटपुट कौन सी जगह से लेंगे। जैसा कि आप दोस्तों इस पीसीबी के अंदर देख रहे हैं कि काफी सारे कंपोनेंट हैं। अनाड़ी बंदा यहाँ पर परेशान हो जाता है कि कहाँ पे कनेक्शन लगाऊं। पावर सप्लाई के सेक्शन को ढूंढना तो बहुत ही आसान है। ये जो दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इनके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 12/12 वोल्ट AC। आपने ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट यहाँ पर देने हैं। आगे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं ये उनको डीसी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देंगे। एक चीज तो हमने फाइंड कर ली, बाकी रह गई दो चीजें। एक हमने इनपुट को फाइंड करना है और दूसरा हमने आउटपुट को फाइंड करना है। इनपुट को फाइंड करना भी बहुत आसान है। जहां पर ये फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हो समझे वहां पर आपकी इनपुट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इनपुट यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है। चूंकि ये स्टीरियो एम्पलीफायर है तो यहां पर दो इनपुट आप इसको यहां पर देंगे और एक ग्राउंड इसको अप्लाई करेंगे। यहां पर बेस टून के पॉइंट आप यहां पर लगा सकते हैं। अभी बारी आ जाती है आउटपुट को फाइंड करने की। तो आउटपुट को फाइंड करना भी आसान है। एम्पलीफायर की एक लेग से आगे आउटपुट जा रही होती है। सो यहां पर वूफर की आउटपुट यहां पर आप लगाएंगे, जो बेसर की आउटपुट जिसे हम कहते हैं। जो दूसरी आउटपुट्स हैं वो आप यहां पर लगाएंगे। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि यहां पर लिखा भी हुआ है SPK, मतलब कि स्पीकर के कनेक्शन आप लोगों ने इन 4 पॉइंट्स के ऊपर करने हैं। मैंने किस तरह से ढूंढा, क्योंकि इसके पॉइंट सीधा इन रेजिस्टेंसों के ऊपर जा रहे हैं और ये रेजिस्टेंस सीधा इस IC के ऊपर जा रही है। IC के इन पॉइंट्स के ऊपर जा रही हैं जो कि आउटपुट के पॉइंट हैं। सो मैं जरा जल्दी के साथ इसके साथ स्पीकर्स को कनेक्ट करके आप दोस्तों को दिखा देता हूं कि ये किस तरह से काम करते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे एम्पलीफायर का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले हमने इसको 220 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया। ट्रांसफार्मर ने उसको 12/12 में कन्वर्ट कर दिया और हमने यहाँ पर लगा दिए। एक चीज़ याद रहे कि सेंटर वाली जो तार है वो आपने ब्लैक कलर की लगानी है और साइडों के ऊपर आपने ब्लू कलर की वायर्स को लगाना है। इसके बाद इन रेजिस्टेंसों के नीचे हमने ये छोटे स्पीकर्स को कनेक्ट कर दिया है और ये जो बड़ा बेसर है इसको हमने W आउट के ऊपर लगा दिया है। ग्राउंडिंग सबकी कॉमन होती है, मतलब कि जो ग्राउंड पॉइंट है वो सबका कॉमन होता है। ये जो तारों का झंझट आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली बेस टून की तारें हैं। ये वाला मेन वॉल्यूम है, अगर आप इसे इस तरह से रोटेट करेंगे तो आवाज कम या ज्यादा होगी। ये वाली वेरिएबल वूफर की वेरिएबल है, जब आप इसे रोटेट करेंगे तो वूफर की आवाज में आपको फर्क सुनाई देगा। और ये वाला जो वॉल्यूम है ये आपका टोन का वॉल्यूम है जो कि आपकी आवाज में टोन को कम या ज्यादा करता है। इसके अलावा हमने ऑडियो सिग्नल यहाँ पर दिया है इन वायर्स के थ्रू। आप दोस्तों ने ये चीज को मद्देनजर रखना है कि कनेक्शन आपने बस देखकर लगाने हैं, बाकी कोई मसला नहीं। इसी तरह से ही एम्पलीफायर तैयार होते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों के घर में भी वूफर खराब पड़े हैं या कोई भी स्पीकर खराब पड़ा है तो आप इस तरह की यूनिवर्सल किटें लगाकर उनको मरम्मत कर सकते हैं। कनेक्शन का तरीकाकार मैंने आप दोस्तों को बता दिया है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।